सो अभी एक सीन हो गया है, हमारे एक ग्रुप में राइडर थे। यहाँ से ट्रक आ रहा था, वो ऊपर से आ रहे थे, तो वहाँ पे उनकी गाड़ी थोड़ा इम्बैलेंस हो गई बिकॉज ऑफ द ट्रक, और वो यहाँ पे गिर गए। लेक वहाँ पे, दैट इज पैंगोंग लेक। कुछ ही देर में हम वहाँ होंगे। ओ भाई, लेक है या समंदर है? इतना बड़ा लेक हो। फादर एंड डॉटर डियो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज है डे 5 और आज हम चल रहे हैं पैंगोंग लेक की तरफ। तो कल हमने जो व्लॉग एंड किया था वो था खारदुंगला पास के पास, और इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस और एक मेस्मराइजिंग भी था। हॉरिबल इसलिए क्योंकि बर्फ़ स्टार्ट हो गई और उसके बाद मौसम जो ख़राब हुआ ना भाई साहब, उतरते उतरते हालत ख़राब हो गई थी। तो जो भी हुआ, चलो अच्छा हुआ, हमको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया कि स्नोफॉल में राइड करने का। और अब टाइम है निकलने का पैंगोंग के लिए, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। सारी गैंग रेडी है, सो लेट्स गो गाइज। सी एवरीवन इज़ वेटिंग आउट। हमारा होटल बहुत सुंदर है लेह का। तो आज पैंगोंग चलेंगे, पैंगोंग में रुकेंगे, आज स्टे होगा और कल हम वापस लेह के लिए निकलेंगे। सो लेट्स गो गाइज, लेट्स हैव फन और पूरा व्लॉग देखना क्योंकि आज का रूट है ना बहुत ही सीनिक होगा। सो लेट्स मूव। इसका ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का ही होगा, केले हैं, ब्रेड ऑमलेट, और यही होगा आज के ब्रेकफास्ट में। ब्रेड जैम भी है, बटर भी है। सो लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट और निकलते हैं। गैंग पूरी रेडी है, कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जय, हाउ आर यू? ऑल सेट? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जादव साहब, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। हाय भाई, हाय बड़ी, नमस्कारम। ब्रेकफास्ट हो गया है, ऑल सेट। ऑल सेट टू राजा भाई, बहुत 2 दिन के बाद राजा भाई मिले मेरे को ऑन द राइड नाउ। Enjoying riding with yes. Heman bhai. God bless you, Heman. Thanks. Actually, I am enjoying because I am getting inspired by all these people, all these youngsters. Baba, where are you, yaar? Baba, where are you? Hey, here he is. आपको मैंने दिया ना? Binu, all set? All set. मुस्कान, you ready? रौनक भाई? Yes. चलो फिर चलते हैं पैंगोंग के लिए और अब मिलेंगे सीधा बाइक पे ही। सारी बाइकें लाइनअप हो गई हैं और हमारे जो टीम लीडर है वो आगे हैं। मज़ा आने वाला है आज की राइड में। आज फिर खारदुंगला जाना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम, 2 बार जाना पड़े, 10 बार जाना पड़े तो भी हम चलेंगे खारदुंगला। मज़ा आ गया था कल, आज भी चलेंगे। खारदुंगला होके ही हम उतरेंगे पैंगोंग की तरफ। तो इन्हीं लद्दाख की गलियों से गुजरते हुए हम चल रहे हैं आगे की तरफ। क्या गेट है यार, ऑसम। और अब हम चलेंगे टुवर्ड्स खारदुंगला। खारदुंगला के बारे में अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग पक जाओगे। कल वैसे ही हमने खारदुंगला देख लिया था। फिर भी यार आज का व्लॉग तो बनाना है तो थोड़ा बहुत तो आपको देखना पड़ेगा। मेरे लिए देख लीजिए प्लीज़, फॉरवर्ड मत करना। ऑलमोस्ट अभी 45 मिनट्स हो गए हम लोग राइड कर रहे हैं और ये नज़ारे देखो सुबह के पहाड़ के। यार ऐसे लग रहा है ना आप कहीं सचमुच स्वर्ग में आ गए हैं। हम इतने ऊपर हैं और सामने के पहाड़ों के में भी आपको बर्फ़ दिखाई देगी। पूरा बादलों से ढके हुए हैं पहाड़ और इतना खूबसूरत नज़ारा बहुत कम देखने मिलता है। कल ये शायद थोड़ा देखने नहीं मिला था हमें क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था। अब पहले हम पहुंचेंगे साउथ पुलू और साउथ पुलू पहुंचने के बाद वहां पे होगी बाइक्स की एंट्री के कोई चार्जेस नहीं होते, बस वो लोग बाइक नंबर, नाम और फ़ोन नंबर ले लेते हैं, फिर हमें जाने देते हैं आगे। उसके बाद हम सीधा मिलेंगे खारदुंगला में। गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सीधा मैं मिलूँगा खारदुंगला में ही। तो फिर से पहुंच गए खारदुंगला पास। तो अब यहाँ हम रुकेंगे नहीं, भीड़ भी देखिए बहुत है फ़ोटोज़ के लिए। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ठंड भी बहुत है, आगे निकल लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। चलिए धीरे धीरे। कल कितनी स्नो गिरी आप देख सकते हैं। हाय हाय, वाओ, तो वंडरफुल नज़ारा। सारे लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं बट फ़ोटोज़ लेते रुके तो बहुत टाइम हो जाएगा। और एक बात, लेह टू खारदुंगला टॉप रास्ता गुड, बट खारदुंगला से लेके नीचे जो पैंगोंग के लिए रास्ता जाता है या फिर नुब्रा वैली की तरफ रास्ता जाता है इज़ वेरी बैड। तो गाइज हम पहुंच गए हैं नॉर्थ पुलू। नीचे वो बाजू था खारदुंगला के साउथ पुलू, ये है नॉर्थ पुलू। जैसे खारदुंगला के दोनों साइड आप उतर जाते हो, एक ना कोई तो पुल लग ही जाएगा। तो हम आए हैं वहाँ से, वो रहा खारदुंगला पास,
वहाँ से हम चले थे और यहाँ हम पहुँच गए नॉर्थ पुलू में। तो यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, सबके लिए वेट करेंगे। हम वहाँ नहीं रुके क्योंकि वहाँ पे कल ऑलरेडी हमने हमारा फ़ोटो सेशन वगैरह सब कर लिया था। लेट्स गो गाइस, थोड़ा देखते हैं, चाय वाय पीते हैं, सबका आने का इंतज़ार करते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। नॉर्थ पुलू में हमने मस्त चाय लिया थोड़ा सा, क्योंकि ठंड बहुत थी। और नॉर्थ पुलू से निकलते ही जैसे ही आ गया है ना, तो रास्ता माशाल्लाह था, मतलब इतना ख़राब था रास्ता। शायद अगले 2 साल में वो पूरा बन जाए, और आप लोग अगर आने की सोच रहे हो तो वो टाइम पे रास्ता शायद बहुत अच्छा हो जाए। बट अभी की हालत तो भाई बहुत ही पतली है यहाँ के रास्तों की। कोई बात नहीं, ये भी तो एक एडवेंचर ही है और उसी के लिए तो हम आए हैं। अगर स्मूथ रास्ते पे ही चलना था तो हाईवे पे भगा लेते हमारे यहाँ। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड कम नहीं हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। ये देखो ये रास्तों की हालत, ये है रास्ते। हाय 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 हाय, हर 100 मीटर पे ये रास्तों की हालत है। बस ये नज़ारे ही है ना जो हमें जोश दे रहे हैं कि भाई चलते रहो, रुकना नहीं है और अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे आगे। बस बढ़ते रहो, चलते रहो। खारदुंगला पास हम पास कर चुके हैं और हम पहुँचे हैं खारदुंग गांव में। सो ये आ गया है खारदुंग गांव, बहुत ही सुंदर है। पूरे रास्ते में कहीं हरियाली नहीं दिखी, पर यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली है। आप एक और चीज़ मार्क करोगे, यहाँ पे पहाड़ों पे एक भी झाड़ आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ का टेरेन ही कुछ ऐसा है। नहीं तो हमारे यहाँ साउथ में आ जाओ, महाराष्ट्र में आ जाओ, या नॉर्थ में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत घना जंगल है। यहाँ पे पहाड़ है, बट पहाड़ पे आपको एक भी पेड़ दिखाई नहीं देगा। है ना स्ट्रेंज? फिर भी इतनी ठंडी है यहाँ पे। ऐसे नहीं इसको दुनिया का ताज कहा जाता लद्दाख को। सो अभी एक सीन हो गया है, हमारे एक ग्रुप में राइडर थे। यहाँ से ट्रक आ रहा था, वो ऊपर से आ रहे थे, तो वहाँ पे उनकी गाड़ी थोड़ा इम्बैलेंस हो गई बिकॉज ऑफ द ट्रक, और वो यहाँ पे गिर गए। तो थोड़ा सा उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। शायद उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। वो उनकी बाइक वहाँ पे खड़ी है और ये हमारी बैकअप व्हीकल है। अब ये मैकेनिक हमारे देख रहे क्या करना है क्या नहीं। हमारी गैंग आगे चली गई है, मैं भी चलता हूँ आगे। होप सो आगे की राइड अच्छी हो, सब सेफ पहुँचे, बस यही दुआ है। आप भी दुआ करते रहिए। अब टाइम आ गया है रिवर क्रॉसिंग का। वाह, बहुत टाइम के बाद मिली है रिवर क्रॉसिंग करने। खूबसूरत रास्ता, दोनों तरफ पूरा वीराना पहाड़ और सामने दिखता हुआ स्नो। कितना सुंदर नज़ारा है ये। डराऊंगा नहीं, पर एक बात करूँगा कि अगर यहाँ पे कुछ हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपको फंस जाओगे, पूरा फंस जाओगे। तो एक तो बैकअप वैन लेके चलो या फिर सब रिपेयरिंग का सामान लेके चलो। बट रोड्स आर गुड। आफ्टर थोड़ा सा आगे आप जैसे ही आते हो घाट उतर के नीचे, तो रोड वहाँ पे बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ नदी, बहती हुई नदी बाजू में ही, मज़ा आ गया आज तो। फूड ब्रेक, तो हम हैं अगम गांव में और अगम गांव से ही हम आगे बढ़ेंगे पैंगोंग के लिए। सो नज़ारे कहीं पे भी रुक जाओ यार, पर नज़ारे कहीं रुकते नहीं हैं। ब्रिज है अच्छा खासा मेटल का, और उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। तो अभी खाएंगे फटाफट और फिर निकलेंगे आगे के लिए। यहाँ से हार्डली 100 किलोमीटर से, बट जर्नी इज़ अराउंड 5 आवर्स, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन है। जैसे अभी था पीछे वैसे ही रहेगा। गगन भाई, अभी तक की जर्नी कैसी रही अपनी? अरे एक्सीलेंट मैन, दिस जर्नी फ्रॉम कारदुंगला टू हियर, इट्स एक्सीलेंट। रोड्स आर फैंटास्टिक, देयर आर लिटिल हियर एंड देयर, बट होता रहता है, वी आर ऑन द एडवेंचर है, तो होता रहता है कि नहीं राजा भाई? राजा भाई, वी आर ऑन द एडवेंचर राइड, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। I enjoyed the water breakthrough which we made across, and also I enjoyed the riding behind you also. It was really very nice, and you were going super. And also in terms of Ronak as well as Binoon, they were like going amazing. And no doubt about it, Apni kahan gayi? Flying. I would like She's to there. I would like to name her
The flying rider. Flying rider. Flying rider. Flying rider. He's Flying calling. rider. Yeah, she's the flying rider. It has to be as a flying rider. She rides very well. There's such a good composition. But I over love there my as a daughter team. to be with me. She's one of the best pillion I've ever ridden here. Yes, Trust me. I have also mentioned Have you ever मुस्कान, ridden सी with द other मुस्कान, उसके मुंह पे अभी भी मुस्कान है बिकॉज इतनी राइड करने के बाद भाई मैं तो सो जाता या कहीं लुढ़क जाता। पिलियन राइड करना इज इम्पॉसिबल। हमारा लंच आ गया, तो ये है आज का लंच। जय, हाउ यू फीलिंग इन द ओपन वेदर? Awesome, So, awesome, man. और- Best telling in the world. एक और पार्टनर आया आज हमारा, तो आज एक नहीं है, यहाँ पे और दो है। हेलो बेबी। तो लंच हो गया है और अब हमें जाना है पैंगोंग की तरफ। पैंगोंग इज 62 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। नहीं सॉरी, इट्स मोर, इट्स 100 एंड समथिंग। एंड दिस रूट गोज टूवर्ड्स लेह, दिस रूट गोज टूवर्ड्स पैंगोंग। एवरीबडी सेट, सो वी आर लीविंग नाउ, लेट्स गो। लंच करने के बाद जब हम निकले, रास्ता बहुत ही ख़राब था और थोड़ा डेंजरस भी था। बीच में बहुत सारी जगह पे रेत थी और रेत के साथ ग्रेवल भी था बहुत सारा। जैसे जैसे हम पैंगोंग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आर्मी की गतिविधि अभी दिखाई दे रही है। हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी यहाँ पे। हम अभी पहुँचे शोयक में। दुरबुक यहाँ से ऑलमोस्ट और 18-20 किलोमीटर है और एक छोटा सा कस्बा हम कहेंगे शोयक को। और सामने दिखता हुआ अपना हिमालय पर्वत। ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे से राइड कर रहे हैं, अभी बज गए हैं 4:30, यानी कितना घंटा राइड हो गया? 3 और 4, 7 घंटा हम लोग राइड कर रहे हैं। उसमें से आधा घंटा का ब्रेक पकड़ लो, मतलब ऑलमोस्ट 7 घंटा हम लोग कंटिन्यू राइड कर रहे हैं। आर्मी के ट्रक्स, सिविलियन ट्रक्स, बहुत सारे ट्रक्स गुजर रहे हैं। राइडर बहुत ही कम है यहाँ पे। ये देखो नदी, हा ऐसे नज़ारे कहाँ रहते हैं यार, कहाँ मिलते हैं? बस इसी जन्नत में मिलते हैं। पहाड़ों के बीच से कटता हुआ है रास्ता और उन रास्तों पे हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन रास्तों पे कभी हम चलेंगे, और वो भी बाइक पे। इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी राइडर, और उन सारे राइडर्स की तरफ से ही मैं यहाँ आया हूँ जो यहाँ आ नहीं पा रहे। रास्ता, पानी, हरियाली और पहाड़, और क्या चाहिए? और हमारे साथ ऐसे हमारे साथी। बस ज़िंदगी में ऐसे कुछ दोस्त होने चाहिए, कुछ हमसफ़र होने चाहिए, जिनके वजह से ये मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लग जाए और ये वादियाँ हमें बहुत और खूबसूरत लगने लग जाए। है दुरबुक गांव, और दुरबुक गांव में है ये आर्मी बेस। तो दुरबुक में पहुंचने के बाद, मतलब अब खारदुंगला से जैसे जिस रूट से मैं आया हूँ, तो वहाँ से भी आप यहाँ आने के बाद दुरबुक से भी लेह नज़दीक है। सो इट्स अराउंड 110 किलोमीटर कुछ है। और यहाँ पे जैसे दुरबुक में पहुँचते हो आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है। आर्मी के एरियाज़ हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो हल्ला गुल्ला मत कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ के लोकल्स बहुत स्वीट हैं, आर्मी के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो प्लीज़ सबका रिस्पेक्ट रखिए। राइड करने आया हो, राइड कीजिए, एंजॉय कीजिए, ना कि तमाशा कीजिए यहाँ पे। तैंक्सते वैली और तैंक्सते गांव यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे है। बस वैली है, जितने नाम लो उतने कम है, बट आपको थोड़ा इन्फो देना ज़रूरी था, इसलिए बता दिया। आप एंजॉय कर दो। ट्रेन हार्ड, फाइट ईजी, ये हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। जितना आप अच्छी ट्रेनिंग करोगे उतना आपको जब मैदान में आओगे तब कम तकलीफ़ होगी, कम पसीना बहेगा, कम खून बहेगा। सो आई ऑलवेज फॉलो दैट। ट्रेन हार्ड, फाइट ईजी। वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख। फाइनली वी रीच दैट लेक, पैंगोंग लेक, खूबसूरत लेक। अभी तक सारी फिल्मों में देखा था, आज सामने सामने देखने मिल रहा है। इट्स अ वंडरफुल, काम एंड ब्यूटीफुल ब्लू लेक। ओ भाई, लेक है या समंदर है? इतना बड़ा लेक हो,
जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। कैसे बताऊं कितना खूबसूरत है। हाँ, इसके लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वापस कहता हूँ कैमरा इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। फाइनली पहुँच गए हमारे कैंप साइट और पीछे है लेक और सामने ही है हमारा ये कैंप साइट। सो हम सारे राइडर सही रह रहे, थक गए हैं बहुत। राइड आज ऑलमोस्ट 8-9 घंटे की राइड हो गई, नॉन स्टॉप किए। 1 घंटे का सिर्फ बीच में ब्रेक लिया था, अदरवाइज राइड वॉज कंटिन्यूस। सो गाइस चलो फटाफट फ्रेश अप होते हैं और फिर मिलते हैं, आगे के कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। 8 घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुंच गए, फ्रेश अप हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। और 2-3 घंटा हम लोग बैठे थे बातें करने, तो मैंने वो नहीं लिया। अब हमारा टाइम हो गया है डिनर टाइम। अब डिनर करेंगे। डिनर के लिए ऑसम किचन है इनका, देखो दिस इज़ द किचन और ये है हमारा सिटिंग एरिया। तो चलो पहले खाते हैं और खाते खाते बातें करते हैं। अरे बंदे बैठे मस्त खाना खाने सब। कैसे लग रहा है भाई? ऐसा लग रहा है रॉयल ट्रीटमेंट मिल रही है यहाँ आने के बाद। खाना इस जबरदस्ती। फिर रोटी है, सब्जी है, मिक्स वेजिटेबल, दाल और चावल और अचार। तो आज ये सब खाना है हमें। जय, व्हाट डू यू फील? कितना खाएंगे आज? कितना रोटियां खाएंगे? अभी हम धर्मेंद्र जी की बात कर रहे थे तो कोई तो बोला कि 15 रोटी एक टाइम पे खाते थे। 15 रोटी हम सबको हो जाएगी यार। वो पाजी थे, हम आधी तो खा ही लेंगे। फादर एंड डॉटर डियो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारे। कमान राजा भाई, कमान कमान मुस्कान। है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो गाइज आज का दिन तूफानी था, एकदम तूफानी दिन के बाद तूफानी खाना भी हो गया, सब सेट है, सब गाने एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गा भी रहे हैं। और अब टाइम हो गया है यहाँ से आपकी विदाई लेने का आज के दिन के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और ढेर सारा प्यार देते रहना।